हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सुख देखिए, बिहार में बीएड जो सेशन 23-25 के लिए एडमिशन हो गया है और आपका क्लास भी जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए आज हम आपको सिलेबस समझाते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी हो बिहार का, समझ गए, आपका बिहार यूनिवर्सिटी हो, मौलाना यूनिवर्सिटी हो, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी है, या मिथिला यूनिवर्सिटी हो, या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, मगध हो, यानी बिहार में आपका 13 यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट हो या जयप्रकाश नारायण हो, वीर कुमार हो, बीएन मंडल हो, भागलपुर में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समझ गए। सब में कौन कौन पेपर पढ़ना है वो आपको हम बताएंगे। फर्स्ट ईयर में कितना नंबर का पेपर होता है, कितना नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ये सब चीज़ आपको हम बताएंगे, समझ गए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हैं। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, समझ गए। सिलेबस का हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। इंग्लिश भी रहेगा, फिर इसके नीचे आपका हिंदी भी रहेगा, तो कि आपको समझने में परेशानी ना हो। ऐसे सिलेबस दोनों लैंग्वेज में रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तो जो भी लोग को चाहिए तो 9576002401 पर व्हाट्सएप पर फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, समझ गए। अब देखिए, आपको हम बताते हैं कि सिलेबस को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, बीएड जो होता है बिहार में, यहाँ पर ईयरली चलता है, समझ गए। आप आउट ऑफ बिहार जाइएगा तो वहाँ सेमेस्टर चलता है। तो ईयरली में होता है कि आपका मतलब साल में एग्जाम होता है, समझ गए। तो बीएड बिहार में 2 साल का कोर्स होता है, समझ गए, और साल में आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, दूसरे साल सेकेंड ईयर का होगा, समझ गए। अब देखिए, फर्स्ट ईयर कितना नंबर का पढ़ना है, समझे, वो बताते हैं। फिर सेकेंड ईयर भी बता देंगे, लेकिन सेकेंड ईयर का सिलेबस को नहीं डिस्क्राइब करेंगे, फर्स्ट ईयर को सिर्फ में बताएंगे, समझ गए। देखिए, फर्स्ट ईयर का यहाँ सिलेबस है और बीएड फर्स्ट ईयर जो होता है आपका 650 नंबर का पढ़ना है, समझ गए। सिर्फ एक बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है, उसमें 700 नंबर का हो जाता है। क्यों 700 का है तो वो भी बताएंगे। कि देखिए, जो सेकेंड ईयर भी 650 नंबर का है, समझ गए। फर्स्ट ईयर 650 नंबर और सेकेंड ईयर, तो उसमें बीएन मंडल में 600 का सेकेंड ईयर होता है ना, ये ईपीसी होता है, उसको फर्स्ट ईयर में ही जोड़ दिया गया, इसलिए 700 का। मतलब बाद बाकी जितना भी यूनिवर्सिटी है सब में 650 नंबर का फर्स्ट ईयर होता है, समझ गए। अब ये 650 नंबर में आपका थ्योरी कितना का होता है, प्रैक्टिकल कितना का होता है, ये भी आपको बताएंगे, समझ गए। अब पेपर पहले देख लेते हैं कौन कौन आपका पेपर है, समझ गए। तो सबसे पहले आपका जो कोर्स 1 होता है, इसका नाम होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोमिंग अप, समझ गए। ये आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोमिंग यानी बाल्यावस्था के फैसिलिटीज़ पे पढ़ना है कि कैसे कैसे विकास होता है, शैशवावस्था क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है, ये सब चीज़ इसमें पढ़ना है, समझ गए। और ये आपका 80 नंबर का थ्योरी होता है, यानी 80 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगा और 20 नंबर का आपका कॉलेज में प्रैक्टिकल का कापी बनाना रहता है, कॉलेज से नंबर मिलता है, यानी टोटल आपका कितना होता है तो 100 नंबर का होता है, समझ गए। जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, ये आपका 80 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, यानी आपका ये 100 नंबर का हो गया, समझ गए। फिर उसके बाद कोर्स 2 होता है, दूसरा पेपर है, इसका नाम है कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, समझ गए। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ पढ़ना है। ये आपका भी 80 नंबर का होता है और ये 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। जो 80 नंबर का थ्योरी में यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल आपको कॉलेज में कॉपी जमा करना होगा, 20 वो कॉलेज नंबर देते हैं। 20 में अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, 18-19 मिल जाता है। ये भी आपका 100 नंबर का है टोटल। फिर तीसरा कोर्स होता है जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, समझ गए। इसमें अधिगम के बारे में, नहीं सीखने के बारे में और शिक्षण कैसे कराएंगे इसके बारे में इसमें पढ़ना है, लर्निंग एंड टीचिंग में, समझ गए। ये भी आपका 80 नंबर का होता है और 20 नंबर का इसमें क्या होता है आपका तो प्रैक्टिकल होता है, समझ गए। ये 100 नंबर हो गया, समझ गए। फिर उसके बाद कोर्स 4 होता है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम बोलते हैं। इसमें भाषा से रिलेटेड चीज़ पढ़ना है और ये आपका 40 नंबर का थ्योरी होता है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी 50 नंबर का होता है, समझ गए। फिर उसके बाद कोर्स 5 है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ये आपका 40 नंबर का होता है थ्योरी और 10 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी कॉलेज में 40 नंबर का एग्जाम यूनिवर्सिटी लेगी, टोटल 50 नंबर का ये भी होता है। फिर उसका कोर्स 6 है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें लिंग के बारे में पढ़ना है, स्कूल अपने समाज के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका 40 नंबर का थ्योरी होता है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ये भी आपका 50 मार्क्स का है, समझ गए। अब देखिए, जो 7A लिखा है पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1, तो देखिए आपका ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट से आप किए होंगे, ऑनर्स किए होंगे, और मान लीजिए कि पैडागोजी में आपका ऑनर्स सब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्सिडी सब्जेक्ट भी मिलता है, समझ गए। जैसे हिस्ट्री से कोई सब किए होंगे तो हिस्ट्री उनका क्या हो जाएगा पैडागोजी सब। मान लीजिए कोई आप कर लिए हैं होम साइंस बोल रहे हैं, साइकोलॉजी से किए हैं, तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी मेथड नहीं होता, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको सब्सिडी में हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री मेथड मिल जाएगा, समझ गए। तो ये चीज़ है। तो पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 जो होता है 40 नंबर का होता है, 10 नंबर का इसका
कॉपी जमा नहीं प्रैक्टिकल होता है, यानी टोटल 7 पेपर का एग्जाम यूनिवर्सिटी लेगी। समझ गए, ये 7 जो पेपर होता है कोर्स 1 से लेकर कोर्स 7A तक, इसका एग्जाम कौन लेगा आपका, तो यूनिवर्सिटी लेगा। समझ गए, इसका एग्जाम कौन लेगा आपका, यूनिवर्सिटी लेगा। अब ये देखिए EPC 1 लिखा है, EPC 2 लिखा है, EPC 3 लिया है, ये समझिए प्रैक्टिकल होता है। समझिए ये क्या होता है कॉलेज में, लेकिन यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल आएंगे, या बहुत सारा यूनिवर्सिटी में क्या होता है कॉलेज में ही तीनों का एग्जाम हो जाता है, EPC 1, EPC 2 और EPC 3। 150 का होता है, हमको 2 कॉपी बनाना होगा, एक 40 नंबर का अलग कॉपी बनाना होगा और 10 नंबर का अलग कॉपी बनाना होगा, यानी आपका ये 150 का होता है। समझ गए, नहीं 50 नंबर का। समझ गए, ये आपका 3 50 होता है। और 7 पेपर का यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, ये जो 7 पेपर है इसका एग्जाम कौन लेगी, यूनिवर्सिटी लेगी। समझ गए, तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट ईयर में 7 पेपर का एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है, और आपका 3 पेपर जो 10 पेपर टोटल पढ़ना है, और 3 पेपर आपका क्या होता है, तो वो कॉलेज में एग्जाम होता है। समझ गए, यानी समझिए कि तीनों क्या है आपका प्रैक्टिकल है। अब देखिए थ्योरी कितना का हुआ, प्रैक्टिकल कितना का हुआ, तो ये बता देते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में 20 और 60 नंबर ये हो गया, और फिर आपका 40 4 गो पेपर ही है, तो आपका 60 और 40 कितना हो गया आपका 100 हो गया, और 150 नंबर ही, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल ही होता है आपका, यानी आपका 250 नंबर का फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल होता है, और 400 नंबर का क्या होता है आपका थ्योरी होता है। समझ गए, यानी 400 यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी और 250 का आपका प्रैक्टिकल होगा। समझ गए, और बीएड में अच्छा नंबर आता है आपका, मिनिमम 75% से ऊपर ही नंबर आता है। समझ गए, तो टोटल आपका 650 नंबर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट ईयर का आपको कितना पेपर यूनिवर्सिटी लेगी, तो 7 पेपर का एग्जाम यूनिवर्सिटी लेगी, और 3 पेपर जो है उसका आपका कॉलेज में ही एग्जाम होता है। समझ गए, जिस कॉलेज में आप एडमिशन करवाएं, तो 650 नंबर में 250 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है, और 400 नंबर क्या होता है थ्योरी होता है। अब देखिए, अब थोड़ा हम सिलेबस को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बता देते हैं कि देखिए कोर्स 1 2 3 जो 80 नंबर वाला जो पेपर होता है ना, इसमें 5 यूनिट पढ़ना होता है। समझ गए, 5 यूनिट होता है, 5 यूनिट पढ़ना है, और इस सब में 3 यूनिट पढ़ना है, जो 40 नंबर वाला पेपर है। समझ गए, और ये चीज़ हो गया 80 नंबर वाले में आपका 5 यूनिट रहेगा, और इसमें 3 यूनिट पढ़ना है। समझ गए, तो ये चीज़ आपका सिलेबस हो गया। जिसको चाहिए सिलेबस और नोट्स भी चाहिए, किसी को सभी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हम नोट्स भी, मतलब जिस पर सिलेबस चाहिए तो नोट्स के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है। सब कोर्स का नोट्स मिल जाएगा 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं कुछ पेमेंट करके, और सिलेबस तो ऐसे ही दे देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस है, चाहिए तो आप ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस है, समझे, इंग्लिश है फिर हिंदी है, तो आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगा। समझ गए, सोचे कि आपको ये चीज़ बता देते हैं। थैंक यू।